ओके, यहाँ पे पीएचडी हो जा रही है, बहुत सारी चीज़ें याद करने को होती हैं, दिस नो वन कैन डिनाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते होंगे, सुना होगा तुम लोगों ने। इंट्रोडक्शन हो गया है ना शायद इस चैप्टर का एक बार, जैसे काफ़ी कम लोग थे उस समय पे। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा साल था जिसमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जे एडवांस में। ठीक है, ऑफ कोर्स ये सब डेटा मैं खुद कहीं से सीख करके आ रहा हूँ, वहाँ से डेटा शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years है ना। फर्स्ट ईयर में मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, बट कुछ चैप्टर्स कुछ बच्चों को पढ़ाए थे। इन एनी केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में तो ऐसा हो नहीं सकता कि 3-4 क्वेश्चन पूछ दे, बट जेई एडवांस में तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें कंसिस्टेंटली 2 से 3 सवाल आ ही जाते हैं ना, दो तो हम मान ही सकते हैं। खास करके इस चैप्टर का प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन भी बहुत है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है इस चैप्टर का। सॉल्ट एनालिसिस वगैरह कुछ सुन रखा है ना तुमने, उसमें बेसिकली इसके कुछ एप्लीकेशंस रहते हैं, तो वो प्रैक्टिकल भी करते हैं हम लोग। तो जो भी चीज़ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है जेई के लिए। तो जब 2 से 3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं तो सिलेक्शन बदल सकते हैं हमारे। ठीक है, तो जब सिलेक्शन बदल ही सकते हैं तो लेट अस फोकस ऑन दिस। अच्छे से पढ़ना, ये वन ऑफ दो चैप्टर था जिसको मैं अपने समय पर काफ़ी स्ट्रांग मानता था, है ना। वैसे समझ रहे होगे कि ये एक्सटेंशन है, किस चीज़ का एक्सटेंशन है ये? केमिकल बॉन्डिंग का, है ना। केमिकल बॉन्डिंग का ही एक एक्सटेंशन है। और कोवैलेंट बॉन्ड जानते होगे, 3 प्रकार के बॉन्ड पढ़ते हैं ना हम लोग। कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, और एक क्या बॉन्ड होता है बताओ तो। आयनिक। ठीक है, एक आयनिक बॉन्ड होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें तो सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वगैरह हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है। कोवैलेंट और कोऑर्डिनेशन में कौन डिफरेंस बताएगा? पहले तो पढ़ चुके होगे बहुत इसको। सर कोवैलेंट में प्रॉपर, कोऑर्डिनेशन में, बोल। सर कोवेलेंट में अगर सर किसी कोवैलेंट एलिमेंट, में शेयर हाँ, होते हैं, कोवैलेंट में शेयर कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन खुद ही में लोन डोनेट पेयर। करते हैं। इसमें डोनेट ही हो जाते हैं ना। यस सर। इसमें जैसे मान लो ए जो है उसके पास अगर कोई लोन पे है तो कंप्लीटली दे ही देता है। तो क्यों दे देता होगा? वैसे यहाँ पे शेयरिंग करने से स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, एवरीथिंग इज अबाउट स्टेबिलिटी इन दिस चैप्टर, है ना, समझ रहे हो। स्टेबिलिटी भगवान है केमिस्ट्री का, हमें स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन करते रहना है। तो ये लोग को शेयर करने से स्टेबल बनते हैं, ये मिनिमम एनर्जी में पहुंचते हैं, मोस्ट स्टेबल हैं। ठीक है, और ये कंप्लीटली डोनेट करने के बाद में पहुंचते हैं स्टेबिलिटी पे। डोनेट करने के बाद भी इन लोग को स्टेबल महसूस होता है, तो ठीक है, हमने ऐसा देखा कि कुछ लोग डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी उनकी तो ठीक है, इसी के हिसाब से समझ लियो उसको। अगर मैं इन दोनों में किसी एक को लिविस एसिड लिविस बेस कहना चाहूँ तो तुम समझ रहे होगे कि इसको क्या बोलेंगे अपन, क्या लुईस बोलेंगे। एसिड। ठीक है, ई को एसिड्स, हाँ, एसिड्स आर एक्सेप्टर्स। सब बच्चों को वाली बात है, ये जानते ही हो। एसिड्स आर रिसेप्टर्स, ठीक है, बेसिस आर डोनर्स। ओके, चलो ये सब जानते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में इतना ही डिफरेंस है, बाकी एक बार जब वो डोनेट कर देता है तो मोर और लेस समझ ही रहे हो कि इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेशन को भी। तो परेशान नहीं होना है कभी, अगर ऐसे दिख गया कि कोऑर्डिनेशन में ऐसा बॉन्ड रखा हुआ है इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, तब भी चलेगा। ठीक है, यहाँ सब चीज़ अलाउड है। चलो, तो बेसिकली इसमें सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, जानते होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कंप्लीटली सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने का है। तो लेट अस रिवाइज सॉल्ट्स।
ठीक है, क्या होते हैं सॉल्ट्स वगैरह? हम एकदम रफली बात करें तो कुछ न्यूट्रलाइज अगर करें हम एक एसिड और एक बेस को, है ना, तो जो एक एक वन ऑफ द जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सॉल्ट रहता है आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट्स के टाइप्स को बेसिकली देखना है, यहीं से चैप्टर चालू होगा। तो सॉल्ट के टाइप में एक टाइप होता है सिंपल सॉल्ट। कभी पढ़ा है क्या ये वाला क्लासिफिकेशन? सिंपल सॉल्ट्स क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट क्या है, यस सर। क्या होते हैं सिंपल सॉल्ट्स? सर सिंपल सॉल्ट जैसे मतलब NaCl एक ही एलिमेंट से बने रहते हैं, मतलब जिसमें एक मेटल रहे और एक नॉन मेटल, और कॉम्प्लेक्स में दो से तीन ज्यादा मेटल जैसे। ठीक है, तो देखो, सही बोल रहे हैं। सिंपल सॉल्ट ऐसा है कि वन टाइप ऑफ, वन टाइप, टाइप इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन रहते हैं। जो पार्ट जानते होगे बताना, उसको जल्दी जल्दी बताएंगे। एनायन से मिलकर के बने होते हैं वो सिंपल सॉल्ट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे उसने खुद बताया, NaCl। ठीक है, जो एक Na एक Cl से बनकर मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसको सिंपल सॉल्ट बोलेंगे क्या? इज इट अ सिंपल सॉल्ट? यस सर। ठीक है ना, ये भी सिंपल सॉल्ट है, भले ही देखो ये कैसे बनते हैं जब दो एल और तीन SO4 मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई दो मिल गए तो सिंपल नहीं रहेगा, क्योंकि टाइप तो एक ही है ना ये, है ना। तो कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर्म बाय सिंपल न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से ये बन जाते हैं ये। जानते हो, इसके रिएक्शन में लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल हैं सिंपल सॉल्ट्स के, परेशान मत हो। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है कि बस एकदम सिंपल न्यूट्रलाइजेशन से बन गए। मिक्स सॉल्ट पे आते हैं। मिक्स सॉल्ट्स क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ, एक आध एग्जांपल बताओ चलो मेरे को। सर एलिमेंट। क्या बोल रहे हैं? सर एलम। एनो? एलम। अच्छा, एलम। एलम एक यस सर। मिक्स सॉल्ट है क्या? चलो आते हैं। एक एग्जांपल हम लोग को जिसमें कंपल्सरली इस चैप्टर के लिए याद रखना है ना, वो ये है। ये कभी सुना है क्या? एक आध बार बताते जाना ताकि मुझे भी अंदाजा रहे कि कितने तुम पढ़ चुके हो, बिकॉज आई हैव नॉट बीन टीचिंग। क्या नाम है इस चीज का? एक मिनट।
जस्ट, हाँ हाँ हाँ, ब्लीचिंग सही बोल रही है। ब्लीचिंग पाउडर है ये। क्या करता है ब्लीचिंग? व्हाट इज द वर्ड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीच कर देता है ना, रंग को उड़ा देता है बेसिकली। होश उड़ा देता है ये। ठीक है, डीकलराइज करता है, एग्जैक्टली ठीक है। ये क्या क्या चीज़ से मिल करके बना होता है, एग्जैक्ट रट लेना है, एकदम ही ज़्यादा रट लेना है, ठीक है। Ca2 प्लस प्लस OCl माइनस प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये तीन चीज़ से मिल करके बना होता है। ओके, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब बोलने का जस्ट एक तरीका है कि Ca+2 प्लस और OCl2 माइनस से मिल करके बना हुआ है करके। अगर तुम कभी ऐसा बोल रहे होगे तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि ये एक्चुअली में ये दोनों है करके, ठीक है। तो ये तरीका याद ना रखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, मत याद रखो, ये याद रखना। ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं? इधर भी साथ को जनरली OH बॉन्ड प्रेजेंट रहता है ना, जनरली का OH बॉन्ड ही प्रेजेंट रहते हैं, तो हम लोग इसको, ये एक ऑक्सी एसिड है क्या? H2SO4, इसको भी बोल देंगे क्या ऑक्सी एसिड? यस सर। है ना, ये सभी ऑक्सी एसिड्स हैं। ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? बोल सकते। ये भी एक ऑक्सी एसिड है ना, क्या नाम है इसका? यही नाम है क्या इसका? एक बार बताना मेरे को। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, यहाँ पे मैंने तुम्हें कंप्लीट पिक्चर बताया नहीं कि आगे क्या हो रहा है, बस हमने ये देख लिया कि CaOCl2 माइनस एक एक कंपाउंड रहेगा, ठीक है, एक आयन रहेगा जो इसके साथ जुड़ेगा। इसका क्या रोल है, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ तो शायद तुम ज़्यादा अटेंटिव रहो। वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि इन ब्लीचिंग पाउडर, इन ब्लीचिंग पाउडर एन अनहाइड्राइड, एन अनहाइड्राइड ऑफ अ ऑक्सो एसिड, ऑक्सी एसिड ऑक्सो एसिड बोलते हैं ना, एक ही बात है, ऑक्सो एसिड मेरे हिसाब से ऑक्सो एसिड बोलते हैं। ये टर्म भी यूज होता है मेरे हिसाब से, ऑक्सी एसिड भी यूज होता है, बट दिस इज द टर्म विच इज डेफिनेटली यूज, ये तो डेफिनेटली पता है। एन एनहाइड्रेट ऑफ एन ऑक्सो एसिड is present. What is that? What is that anhydride? क्या आंसर होगा? अगर पहले से जानते हो तो बताओ। ऐसा कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे वो लोग, कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं, सी ऑप्शन डी ऑप्शन, तो तुम्हें याद रखना है कि ये ऑप्शन है करके, ठीक है। Cl2O बेसिकली कैसे ऐसा हो रहा है, तो ये रिएक्शन तुम्हें याद रखना है। देखो कि अगर CaOH होल ट्वाइस को तुम मिक्स करते हो, बेसिकली देख लो, चलो
एक बार HOCl रहेगा, एक बार HCl रहेगा। जब ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है ना, तो हम लोग को ये चीज़ मिलता है Ca2 प्लस प्लस Cl2 हो करके। ठीक है, कैसे होता है ये रिएक्शन पॉसिबल? इसमें से वाटर हट जाता है। ठीक है, थोड़ा याद रखना चाहिए ये वाले पार्ट को कि ये सब आता कहाँ से है करके। ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं वो एग्जाम में। तो -2H2O समझो, है ना? इसी को एनहाइड्राइड बोलते हैं क्या? एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं किसी भी चीज़ का? एनहाइड्राइड में हटा देते हैं ना? क्या हटाते हैं बताओ? मैं यहाँ पे बेसिकली ये लिखने की कोशिश की हूँ, ठीक है? ऐसे समझ लो कि हाइपोक्लोरस एसिड जो है ना, यहाँ से भी अगर दो में से अगर तुमने H2O को हटाया है ना, इफेक्टिवली, तो तुम्हें Cl2O मिल रहा होगा। ठीक है, वाटर हटाना, ठीक है, सही बोल रहे हो। ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि यार ये ऐसे करके टूटता है। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पे एक एनहाइड्राइड प्रेजेंट रहता है। ये वो एनहाइड्राइड है। ठीक है, वो एनहाइड्राइड किस चीज़ का एनहाइड्राइड है? एक ऑक्सो एसिड का। वो कौन सा ऑक्सो एसिड जिसका एनहाइड्राइड है ये? वो हमारे लिए HOCl है। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें, डोंट वरी अबाउट दिस। अगर कभी आता है तो देख लेंगे। और हाँ, एलम नहीं होगा। एलम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सॉल्ट। एक माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कभी सुने हो क्या? नहीं सर। ये बस एक नाम याद रख लो फिलहाल। NaNH4 HPO4.4H2O। तुम्हें पता होगा ये .4H2O को क्या बोलते हैं, है ना? ये भी एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का? क्या चीज़ का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम लोग? मिक्स सॉल्ट के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन एंड और मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन रहते हैं। ठीक है, इसका नाम कोई बता सकता है क्या? क्या बोलते हैं इस चीज़ को? या फिर तुम ये बता सकते हो कि कौन कौन से इसमें वो हैं, मतलब एक्चुअली में। इसको मोर सॉल्ट बोलते हैं? मोर सॉल्ट बोलते हैं क्या इसको? मेरे को तो नहीं लगता। तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से इसमें, इसको आखिर में हम लोगों ने अभी क्या बोल रखा है? दिस इज अ मिक्स्ड सॉल्ट बोल रखा है ना? तो मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन और कैटायन होना चाहिए, तो वो मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन कैटायन में कौन सा मोर देन वन है? ठीक है, या फिर चलो बताओ, समझ गए हो तुम मेरे क्वेश्चन को? कैटायन ही दो हैं, एनायन तो दो नहीं है, समझ रहे होगे। कौन से दो कैटायन मौजूद है बताओ, कोशिश करो। हाँ ठीक है, Na++ NH4। ठीक है, एक बार जस्ट इसका एग्जांपल याद रख लो, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कैसे बनता है करके। ठीक है, जब इसको NaOH से मिलाते हैं तब बनता है। कैसे बन रहा होगा तुम बताओ यहाँ पे? जस्ट
है ना, यहाँ पे वो करेगा। यहाँ पे भी वाटर वगैरह निकल रहा है क्या? विजुअलाइज कर पा रहे हो तो बताओ। कैसे निकल रहा है ये रिएक्शन से टेक प्लेस करते हैं, ये तो तुम्हें मतलब समझ रहे हो कि हमने जो देखा है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे अभी, वही हो रहा है। ठीक है, जस्ट ट्राई टू मग इट अप। चलो तो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट सॉल्व वो तो पढ़ाएंगे ही, भले वो कितने भी तुम्हें ऐसे लगे कि ये एकदम से कहाँ से आ गए। ठीक है, मिक्स सॉल्ट पे आते हैं। अब तक जिसका तुम लोग नाम ले रहे थे, सॉरी मिक्स नहीं, एडिशन सॉल्ट थे। क्या होते हैं एक बार बताओ अगर तुम जानते हो तो। ये पहले नहीं पढ़ाए गए होते हैं क्या? इसी चैप्टर पहले बार पढ़ाते हैं क्या? व्हेन टू सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, तब ये बनते हैं, ठीक है। देखो, थोड़ा और इलेबोरेट करके बताएं। व्हेन टू सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, ठीक है, देखते रहना। आर मिक्स्ड, ठीक है, एंड देन इवापोरेटेड टू ड्राइनेस, ये बनाने का इनका तरीका होता है। देन वी विल गेट एडिशन सॉल्ट। यहाँ पे जो तुम एलम वगैरह बोल रहे थे ना, वो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, कीवर्ड्स क्या क्या है याद रखना इसमें। इवापोरेटेड टू ड्राइनेस, ठीक है, एंड सॉल्यूशंस, ये सब वर्ड तुम्हें एग्जाम में दिखे तो किस सॉल्ट के बारे में बात कर रहा होगा? एडिशन के बारे में बात कर रहा होगा, और मिक्स्ड के बारे में नहीं बात कर रहा होगा। एडिशन एंड मिक्स्ड आर टू सेपरेट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट, ठीक है। एलम का फॉर्मूला पता है क्या? कितने रहते हैं यहाँ पे? 24 रहते हैं ना, ठीक है। कैसे यस बन सर। रहा है ये? इवापोरेटेड टू ड्राइनेस इज द कीवर्ड। क्यों ये कीवर्ड है बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बट ऐसी मेमोरी में डालने के लिए तुम क्या करो, K2SO4 को ले आओ, ठीक है, और Al2SO4 को ले आओ। ये मतलब केमिकली बॉन्डेड नहीं होते, गर्म करोगे तो उड़ जाते हैं ना ये लोग, ठीक है। तो पता होगा, ये तो बचपन में पढ़ते हैं एक दो बार। इन एनी केस अगर तुम इनको फ्लेम दे करके गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद बन जाते हैं। अच्छा, इवापोरेटेड टू ड्राइनेस का ये मतलब है कि अगर तुम इनको पानी में दोबारा मिलाओगे ना, तो ये अपने इंडिविजुअल सॉल्ट में ब्रेक हो जाते हैं, है ना। मतलब व्हेन एडिशन सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन व्हेन एडिशन सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर अगेन, द इंडिविजुअल सिंपल सॉल्ट्स गेट सेपरेटेड। क्या दिमाग लगा सकते हो इसमें? दिमाग नहीं लगा सकते हो, बस याद रखना है तुम्हें कि हाँ भाई, एडिशन में सिंपल, वो लोग सिंपल ऐड हुए थे, केमिकली बहुत ज़्यादा बॉन्डेड नहीं है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। जब उसको मिलाते हैं तो वो वापस अलग हो जाते हैं, ठीक है। पोटाश एलम भी एलम को ही बोलते हैं क्या? सेम है पोटाश एलम, एलम के अलग अलग हैं। जिस एलम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पोटाश एलम ही रहेगा, ठीक है।
पोटैश पोटैश पोटेशियम है ना उसमें तो। when salts are when tests are performed, ठीक है, then when tests are performed then individual ions can be identified, then individual ions can be identified। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है देखो, जैसे कि यार यहाँ पे तुम अगर डिटेक्ट करना चाहो, यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, K2 मौजूद K मौजूद है, Al मौजूद है, और A4 इज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम टेस्ट करो ना कि K प्रेजेंट है कि नहीं करके, तो तुम्हें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, समझ रहे हो, मतलब तुम्हें वाकई में इसकी प्रेजेंस दिख जाएगी, ठीक है। जितने भी SO4 हैं वो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी ये SO4 2 माइनस जितने भी हैं वो दिख जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे इसकी भी प्रेजेंस आ जाएंगे, इसके भी प्रेजेंस दिख जाएंगे, SO4 2 माइनस के भी प्रेजेंस दिख जाएंगे, बट ये चीज़ नहीं होगी जब हम लोग एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड को पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो, उनमें ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, या फिर समझो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड, कभी सुन रखा है क्या पहले इससे, क्लास से पहले? यस सर। ठीक है, तो स्कूल में उनकी जो, देखा था। हाँ, तो उनकी जो प्रेजेंस है ना, आते हैं वहां पे फिर बताता हूँ। कुल मिलाकर के सेंट्रल मेटल यहाँ पे इसको कर देंगे तो ठीक रहेंगे। ये हर एक इंडिविजुअल एटम को तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखें FeCN6K4, ऐसा करके हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। तो इसमें अगर तुम आयरन को ढूंढना चाहोगे ना, वेदर आयरन इज प्रेजेंट और नॉट, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना, हियर यू कैन नॉट डिटेक्ट आयरन। तुम लोगों ने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है क्या जिसमें कोई भी एक ऐसे एलिमेंट को डिटेक्ट कर रहे हैं टाइप, कुछ प्रैक्टिकल किया हो हमने? जस्ट, तुमने ऐसा कुछ तो पढ़ा होगा ना पहले, तो जो प्रोसेस से क्या बोलना चाहिए, सॉल्ट एनालिसिस से जिसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं ना, जैसे मान लो आयरन डिटेक्ट करो, तो वो वाला टेस्ट में यहाँ पे आयरन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है। तुमने से कितने नए चैप्टर पढ़ लिए, एक बार मुझे मेरे को बता दो, क्योंकि अगर पढ़ लिए होगे तो उसके हिसाब से अलग पेज से पढ़ाएंगे। किसी ने पढ़ा है तुम में से? ओके, नेटवर्क में दिक्कत हो रही है क्या? बिकॉज कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम्हारे साइड से।
अगर नहीं पढ़े हो तो ठीक है, फिर सही। ओके। अच्छा देखो, यहाँ पे हम लोग बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि अगर पानी में रखो इनको, है ना, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, तो दे मेंटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। अच्छा ये बताओ, अगर जैसे कि इसी में अगर मैंने जैसे कि मान लो इसको डाला, BaCl2 को, जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं वहाँ पे, तो तुम जानते हो क्या BaSO4 फॉर्म होता है करके? जब भी सल्फेट आयन आता है तो Cl2 हट जाता है, सल्फेट आयन के साथ रह लेता है। तो जब इसके साथ में अगर मैंने ये डाल दिया ना, तो हम लोग को वी आर सर्टेन टू गेट दिस थिंग। ठीक है, और ये क्या क्या है, ये प्रेसिपिटेट है ये। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा हम लोग को। तो हम लोग को पता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर हमने खुद BaCl2 डाला है, देन इट कैन ओनली बी BaSO4। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे ये प्रूव हो रहा है कि हाँ, इनकी इंडिविजुअलिटी है, SO4 अपना टेस्ट दे रहा है। ठीक है, SO4 ऐसा नहीं कि अपना टेस्ट नहीं देना चाह रहा है। ठीक है ना? अगर हम लोग ये डालें तो क्या फॉर्म होगा, बता सकते हो थोड़ा सा गेस करके? यहाँ पे भी एक व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा। व्हाट इज दिस थिंग व्हिच आई एम राइटिंग ओवर यू? कोशिश करो। नो, नो आइडिया। यहाँ पे ना AlOH होल थ्राइस बनेगा। ठीक है, ये भी एक व्हाइट पीपीटी रहता है। इससे भी ये पता चलता है कि एल्यूमिनियम अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को तो नहीं खोया है करके। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है। यही डिफरेंस क्रिएट करेगा एडिशन सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में। ठीक है ना? आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, दे कैन बी स्ट्रेट अवे आस्क्ड। एनालिटिकल क्वेश्चन बनाते हैं जेई कई बार, वो एक्स वाई वाले प्रॉब्लम्स आए हैं तुम्हारे में कभी, कि समथिंग समथिंग हो रहा है ना, एक्स ऐसा ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, आइडेंटिफाई एक्स करके। ठीक है, तो वो बनाने वो सब सॉल्व तभी होंगे जब ये सब प्रॉपर्टी पता होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स पे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कौन से हैं? तो इनमें भी ना, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, CuSO4 जो रहता है एक्वस, तो किस कलर का होता है बताओ? ब्लूइश। ठीक है, ये ब्लूइश ब्लू होता है ये। बट जब इसको, ये गैसेस फॉर्म में रहता है, इसको अमोनिया गैस से पास कराओ। ठीक है, तो CuNH3 ये हमारे लिए फॉर्म होता है, और ये ना डीप ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू रहता है और ये डीप ब्लू रहता है। अच्छा तुम खुद सोचो, अगर एक का कलर ऐसे ब्लू से डीप ब्लू हो गया, तो केमिस्ट्री में तुम समझते हो कि इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ज़्यादा डीप ब्लू हो गया है ना? डेफिनेटली कलर चेंज प्रॉपर्टी चेंज को डिनोट करता है ना? इट इज डेफिनेटली शोइंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ये फिनोमेना ऑब्जर्व होती है जब हम लोग CuSO4 को हम लोग इसके गैसेस फॉर्म से पास कराते हैं। ठीक है ना? तो सर्टेनली सेज कि पहले जो Cu के चलते यहाँ पे बिहेवियर था, वैसा Cu का बिहेवियर यहाँ पे एज इट इज नहीं है। ठीक है ना? तो ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर चुका है। अगर ये अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी में ही रहता, तो इट शुड हैव बीन अ नॉर्मल ब्लू कलर, नॉट अ डीप ब्लू कलर। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो कि एक ऑब्जर्वेशन देखो, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? और एक्सप्लेन किस वर्ड से करते हैं देखो, हम लोग बोलते हैं Cu गोज इनटू स्पेशल बॉन्डिंग स्टेट बोलते हैं, स्पेशल बॉन्डिंग स्टेट, है ना? ठीक है, ये क्या स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशन है भाई? क्या नाम देने वाले हैं हम लोग इस स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशन को? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया बोलने वाले हैं। ठीक है, इसको जब पानी में मिलाओगे, व्हेन दिस दिस सॉल्ट, ठीक है ना, CuNH3 4SO4 को मिलाएंगे, इज डिजॉल्व इन वाटर, then no decomposition will, then no
है ना, सेपरेशन विल टेक प्लेस। समझ रहे हो क्या? ऐसा ऑब्जर्व रहेगा कि ऐसे सिंपली वो फिर से अलग अलग नहीं हो गए, ये कोई स्पेशल बॉन्ड ही फॉर्म हो गई थी, तो ये एडिशन सॉल्ट तो नहीं है, ये अपने इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देंगे, सीईओ अपना इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देगा। तुम लॉजिकली ये बताओ मेरे को बस, एसओ4 अपना इंडिविजुअल टेस्ट देगा क्या? जानते हो ना ये कैसे टाइप का रहता है? थोड़ा सा तो पता होगा तुम लोग को कि भाई ये NH3 4 2 प्लस होगा, है ना, और यहाँ पे SO4 2 माइनस होगा। SO4 will SO4 give its individual test everyone, है ना, हाँ देगा, डेफिनेटली देगा। तो किसकी प्रॉपर्टी बस लूज हुई है? किसकी प्रॉपर्टी लूज हुई है? जो चीज जाकर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू हो रहा है, ठीक है। एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो।